नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ महोबा जिला अस्पताल में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृपाराम राजपूत जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से, जिस तरीके से सर्दी इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में बच्चों को ओमिक्रॉन और सर्दी से किस तरीके से बचाया जा सकता है। इन सब बातों को लेकर आज हम डॉक्टर कृपाराम राजपूत जी से बात करेंगे और जानेंगे क्या इसके उपाय हैं और क्या किस तरीके से बच्चों को बचाया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें इनवाइट करने के लिए। सर, मेरा जिस तरीके से आईपा हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन हमारा काम कर रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप हर चीज़ का देखते हैं, मतलब कि दवाएं आ रही कि नहीं आ रही हैं, अस्पताल में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डॉक्टर देख रहे हैं कि नहीं, और भी पॉलिटिकल इशू है आप देखते हैं, निकालते रहते हैं, तो आपका अच्छा सराहनीय कार्य है। सर, बात की जाए बच्चों की, तो आप जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात हैं। सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, ऐसे में बच्चों को किस तरीके से बचाया जा सकता है? देखो, अभी एक तो बच्चों को बहुत ठंड से भी कई बच्चे आ रहे हैं, तो ठंड में सारे कपड़े पहना अच्छे से, देखभाल करें, और खांसी जुकाम हो रहा है तो तुरंत दिखाएं। अभी मतलब काफ़ी बच्चों को ठंड लग जा रही है, 3-4 बच्चे पर डे ओपीडी में आते हैं, जिनमें ठंड के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर ठंड लग जाती है तो बच्चों में क्या फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है, कुछ बच्चों को लूज स्टूल होने लगते हैं। तो ये 3-4 लक्षण होते हैं ठंड लगने के। तो इसके लिए कपड़े पहनाएं, और साथ में अगर कुछ हो रहा है तो तुरंत अस्पताल दिखाएं, ताकि आगे बच्चों को मतलब बीमारी को रोका जा सके। कभी कभी बच्चे कोल्ड हो जाता है, शॉक में चले जाते हैं, तो ये सब बचाने के लिए अस्पताल आना ज़रूरी है। सर, बात की जाए ओमिक्रॉन की, जैसे कोविड फिर से आ गया है, लाखों की संख्या में पूरे देश में केस निकल रहे हैं। ऐसे में बच्चों सहित लोगों को किस तरीके से बचाया जा सकता है? वही सब तरीके हैं, जैसे अब सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, और तुम्हें मास्क लगाना है, हाथ धुलना है, और सर्दी जुकाम खांसी अगर हो रहा है तो आप दिखाइए। और अपने जिला अस्पताल में भी जांच स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई है जांच, क्योंकि तीसरी लहर की मतलब आ चुकी है, और पूरे देश में काफ़ी केस आ रहे हैं। अब अभी महुआ में उतने केस नहीं हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धुलना, और खांसी जुकाम बुखार हो तो दिखाना और अपनी जांच कराना, यही सब तरीके हैं जिससे बचा जा सकता है। भीड़ भाड़ में ना जाएं, ज़्यादा इकट्ठी भीड़ जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं तो ज़्यादा गैदरिंग ना करें। ये सारे उपाय हैं। बकाया सर्दी जुकाम खांसी और फीवर वही सारे लक्षण हैं, और इसी टाइप से बचाया जा सकता है। सर, जिस तरीके से देखा गया कि सेकेंड वेव में महोबा जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग आए, यहाँ अच्छा इलाज मिला। आप लोग कम स्टाफ होने के बावजूद भी आप लोगों का काम जो है सराहनीय रहा। लगातार आप लोगों ने प्रयास किया, लोगों को यहाँ अस्पताल में देखा गया और यहाँ इलाज भी मिला। जबकि पड़ोसी राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, वहाँ लॉकडाउन लगा था, वहाँ की भी जनता यहाँ आई। उसके बाद यहाँ पर जो कम चिकित्सक होने के बावजूद भी आप लोगों का काम जो रहा वो सराहनीय रहा। महोबा एक तरीके से मिसाल बनकर सामने आया, जहाँ लोगों को कोविड जैसी बीमारी से, महामारी से बचाया गया। ऐसे में अगर थर्ड वेव जो आ रही है, देखा जाए आ ही चुकी है। 2.5 लाख से ज़्यादा केस निकल रहे हैं एक दिन में। तो ऐसे में महोबा में अगर कोई समस्या होती है तो किस तरीके से तैयारियां हैं आप लोगों के द्वारा लोगों को बचाने के लिए? सारी तैयारियां कर ली गई हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट है वो चालू है, पाइपलाइन बिछी हुई है, और 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है। जैसे मेरे वार्ड में जैसे ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू जो पाइपलाइन लगी हुई, तो वार्ड नंबर 3 में और पीआईसीयू में मतलब पूरा कनेक्शन है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन के किसी प्रकार से कमी ना हो पाए। और बड़ा सा जनरेटर भी आ गया है कि ऑटोमेटिक चल जाता है, लाइट चली जाए तो अपने आप चल जाता है। और सिलेंडरों की भी मतलब दूसरी व्यवस्था की गई, अगर किसी प्रकार से अगर पंप मतलब ऑक्सीजन प्लांट बंद हो जाता है कुछ है, तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे सिलेंडर भी ऑक्सीजन के अवेलेबल हैं और रखे हुए हैं सब। सर, बात की जाए ओमिक्रॉन की, तो अगर जिस जिस तरीके से केस निकल रहे हैं, कोविड केस हो रहे हैं, ज़्यादातर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है इस समय। होम क्वारंटाइन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जिनसे जल्दी रिकवर हों और ठीक होकर लोगों के बीच में वापस आएं? सब यही है कि अपना आइसोलेट होकर अपना जो भी गाइडलाइंस आई उसी के अनुसार काम करें, और दवा लें और रेस्ट करें। और घरेलू घरेलू नुस्खे इसमें क्या है कि लोग किस तरीके की
नुस्खे अपनाकर अपने आप को बचा सकते हैं? घरेलू नुस्खे यही है कि जैसे मास्क लगाना, अगर कोई पॉजिटिव है तो उससे दूर रहना और उसकी मतलब देखभाल करना, साथ में दवा प्रोवाइड कराना, ये सब घरेलू नुस्खे हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धुलना, घर से कम मतलब जितना ही काम पड़े उतना ही बाहर जाओ, ज़्यादा गैदरिंग ना करो, ये सारे घरेलू नुस्खे हैं। और सर, जो मान जिस तरीके से सर्दियाँ हैं, ठंडा पानी पीना चाहिए इस समय या गुनगुना पानी पीना चाहिए, इस तरीके से बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, सर्दी भी है, तो क्या गुनगुना पानी फ़ायदेमंद होता है? किस तरीके का हाँ, गुनगुना पानी फ़ायदेमंद होता है। इसमें ज़्यादातर क्या करना चाहिए इसे सर्दियों जैसे में? अब क्या है ठंडे पानी से जैसे सोर-थ्रोट के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। आप आए आपने ठंडा पानी पिया तो सोर-थ्रोट होता है, उसी से इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस रहता है। तो गुनगुना पानी से ये मतलब कंजेशन होना या इरिटेशन म्यूकोसा में नहीं होता है, तो ये सोर-थ्रोट से बच जाते हैं, तो गुनगुना पानी काफ़ी लाभदायक है। सर, जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ख़ास तौर से बच्चों को किस तरीके से केयर करके रखा रखा जा सके? किस तरीके से बीमारियों से और सर्दी से बचाया जा सके? देखो सर्दी का सीज़न है तो इसमें क्या है कि एक तो कोविड चल रहा है, साथ में बच्चों में निमोनिया के ज़्यादा लक्षण डेवलप होते हैं सर्दी में। जैसे खाँसी-जुकाम हुआ तुरंत मतलब सर्दी लग जाती है, तो बच्चों को एकदम से क्या होता है बच्चों में लंग्स उतने मैच्योर नहीं होते हैं, मैच्योरिटी 8-10 साल में आती है। तो उतनी मैच्योरिटी रहती नहीं लंग्स में तो इनके इन्फेक्शन खाँसी-जुकाम बुखार हुआ तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट दिखा के ले लें या जो भी अपना लोकल डॉक्टर है उसको दिखा लें। अगर नहीं कुछ आ रहा तो सरकारी अस्पताल में आ जाएँ। तो ये सब तरीके हैं बकाया सॉक्स वगैरह और हाथ में हत्थे ये कैप वैप वगैरह ये लगा रखें। क्योंकि इस समय ठंड पड़ रही है और 3-4 बच्चे पर डे मेरे पास ओपीडी में आते हैं जिनको ठंड लग के आते हैं। जिनको बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही हैं, दस्त लग रहे हैं और साथ में खाँसी-जुकाम के द्वारा फिर निमोनिया बन जा रहा है। तो खाँसी-जुकाम हो तो तुरंत दिखाएँ ताकि आगे बीमारी ना बढ़े, निमोनिया ना बन पाए। यही सब खाँसी-जुकाम बुखार होता है जो कि आगे निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉक्स पहनना, कैप लगाना, खाँसी-जुकाम होता है तो ओपीडी में दिखाना, प्राइमरी ट्रीटमेंट ले लेना और बच्चों को देखभाल रखना। इस समय ओमिक्रॉन आ गया है तो थर्ड वेव का यही सोचा जा रहा था कि ये बच्चों को ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए सब लोग अलर्ट रहें ताकि बच्चे अपने सुरक्षित रहें और सेफ रहें। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ये थे महोबा जिला अस्पताल में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृपाराम राजपूत जी, जिन्होंने बच्चों को सर्दियों से और कोविड से बचाव को लेकर खास तौर से विस्तार से चर्चा की और हमें बताया किस तरीके से बच्चों को सर्दी से और कोविड से बचाया जा सकता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।